सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म स्वरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में ही वर्तता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। सज्जनों, आज मां नवदुर्गा की आराधना का यह पवन पावन पर्व और उसमें भी अष्टमी तिथि है। और मानवता मिशन कन्या गुरुकुल के लाभार्थ इस चिंतन सत्र का आयोजन किया है। तो मेरी ओर से, मानवता मिशन परिवार की ओर से दुर्गाष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। मां दुर्गा की करुणा, मां दुर्गा की ममता, मां दुर्गा का वात्सल्य, मां दुर्गा का प्रेम सदा सर्वदा आपके ऊपर, परिवार के ऊपर बना रहे। हमारी आत्म संयम चिंतन यात्रा का भी आज के दिन बहुत ही सुंदर मंत्र उपलब्ध हुआ। सर्वभूत स्थितम यो माम, जो व्यापक है, जो सर्वत्र है, जो अणु अणु में विद्यमान है, ऐसी परम सत्ता को और उस परम सत्ता के अधिकार का स्वीकार करते हुए जो आत्म संयमी साधक अपने समत्व भाव को उपलब्ध होता है, वह आत्म संयमी साधक अपनी साधना के एक उच्चतम शिखर की ओर यात्रा कर सकता है। जीवन की बहुत सारी समस्याओं का कारण विषमता है। सड़कों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन, घर परिवार और मोहल्लों में हो रहे
तनाव, ये समस्याएं, ये गतिरोध, उसके पीछे विषमता एक कारणभूत टूल है। यही विषमता, वैचारिक विषमता, आर्थिक विषमता, स्किन कलर की विषमता, सत्ता की विषमता, संसाधनों की विषमता, इसी विषमता के कारण ये जो जीवन, जो परमात्मा की बगिया का एक महकता हुआ फूल है, इस विषमता की तपिश में ये जीवन रूपी पुष्प मुरझाने लगता है। बाह्य जगत में विषमता के इस गतिरोध को रोकना किसी एक व्यक्ति या किसी समूह के द्वारा संभव नहीं है, पर हां, यदि कोई आत्मसंयमी यात्री, कोई बुद्धिमान पुरुष, कोई स्वानुभवी साधक यदि अपने विवेक को लगाएं, तो वह इन विषमताओं से ऊपर उठ सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वभूत स्थितम यो माम, जो सर्वत्र व्याप्त है, जहां प्रत्येक पुरुष के अंदर राम और कृष्ण का दर्शन किया जा सके, और जिस दिन प्रत्येक महिला के अंदर मां दुर्गा का दर्शन हो सके, तब समझना कि इस समत्व बुद्धि को हम उपलब्ध हो सके हैं। नरसिंह मेहता के वो शब्द कि तृष्णाओं का विनियोग करते हुए, उसका त्याग करते हुए, एक तृष्णा रहित मानसिकता के साथ, एक व्यापकता के साथ एकात्म भाव साधते हुए, जो परस्त्री के भीतर अपनी माता का दर्शन कर सकता है, ऐसा आत्म संयमी साधक परमात्मा के अनुभव को उपलब्ध हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण सांसारिक इस विषमता से ऊपर उठकर एक समत्व को उपलब्ध होने के लिए बार बार हमें सूचना देते हैं, एक संदेश देते हैं। द्रव्यात्मक भेद के कारण शरीरों की बनावट के भेद के कारण और द्रव्य बुद्धि के कारण इन सब में एक समता के भाव को उपलब्ध होना
विचार करने में, बात करने में यह जितना आसान दिखता है, इतना आसान होता नहीं है। किंतु कृष्ण की दृष्टि में इसे आसान करने का एक उपाय है। यो माम सर्वभूत स्थितम यो माम, अथवा तो यो माम पश्यति सर्वत्र। उसी बात को शब्द बदलकर फिर से कहा कि सर्वभूत स्थितम यो माम। हर पेड़ पौधे के अंदर, हर प्राणी मात्र में, प्रत्येक जीवात्मा में, फिर भले शरीर में भिन्नता हो, रंग की भिन्नता हो, भाषा की भिन्नता हो, रंग भाषा शरीर के भिन्न होते हुए भी यह कैसे भूला जा सकता है कि सब इंसान हैं और प्रत्येक इंसान के भीतर, प्रत्येक जीव मात्र के भीतर, सर्वत्र, अणु अणु में वह कृष्ण परमात्मा मुस्कुरा रहा है। वह कृष्ण परमात्मा विद्यमान है। ऐसा भाव जिस दिन आ जाए, तब समझना कि योग की ये साधना आज परम को उपलब्ध हो गई। नगर के बाहर एक शिव मंदिर के कोने में छोटी सी कुटिया में एक साधु रहता है। बड़ा तपस्वी, वेद शास्त्र और उपनिषद का ज्ञाता, परम विद्वान। उसकी तपस्पूतता और उसकी ज्ञान की योग्यता के कारण आसपास के गांवों में उनका बड़ा सम्मान था। वो जहां भी जाए, उन्हें देखकर लोग उनकी राह में पुष्प बिखेरते थे। लोग नाचते थे, कूदते थे। उनका पहुंचना उस शहर में, उस गांव में एक उत्सव का निमित्त बन जाता था। एक दिन एक चोर ने, एक लुटेरे ने इनकी राह में बिखरते हुए उन पुष्पों को, उन मोतियों को देखा और उसके मन में पाप आया कि जिस आदमी के निकलने पर, इसकी राह पर यदि पुष्प और मोती बिखेरे जाते हो तो लोग इस साधु को कितना देते होंगे। अकेला शिवालय में पड़ा रहता है, कोई है तो नहीं वहां, क्या करता होगा इस संपत्ति का। यदि एक बार मेरा हाथ लग जाए तो बड़ा काम हो जाए। अंधेरी रात्रि, मध्य रात्रि मर वो डाकू, वो चोर धीरे से
उस साधु की पर्णकुटी में उसने प्रवेश किया। थोड़ी सी आवाज होते ही, या निशा सर्वभूतानाम यस्याम जागृति संयमी, थोड़ी सी आवाज होते ही वो साधु जग गया। आंख खोली, देखा तो कोई आदमी उस कुटीर के दीवारों पर कुछ टटोल रहा था, उसकी झोली को टटोल रहा था। साधु सोया रहा, मुस्कुराया। लगता है आज शंकर ने किसी जरूरियातमंद को मेरी कुटीर भेजा है, कर लेने दो उसका काम, फिर बाद में चाय पानी का पूछेंगे। कहते हैं कि उस चोर ने पूरी कुटीर को छान मारा, हाथ कुछ न लगा। ठंड की रात थी, वो ठिठुर रहा था। जब कुछ हाथ न लगा, धीरे से साधु ने उसका हाथ पकड़ा। भाई, मैं कब से देख रहा हूं तुम कुछ ढूंढ रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? वो चोर एकदम स्तब्ध हो गया। थोड़ी देर के लिए उसके शब्द न निकल पाए। साधु ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि दोस्त, चिंता मत कर, बोल। तब उस चोर ने कहा कि महानुभाव, मैं आपकी कुटीर पे चोरी कर रहा हूं, यह आप अच्छी भली भांति समझते हो। आपको क्रोध नहीं आ रहा? बोले, बेटा, जिसके पास कुछ लूटने के लिए द्रव्य हो ना, चिंता उन लोगों को होती है। मेरे पास तो ऐसा धन है कि मैं तो जितना लूटाऊं उतना मेरा बढ़ेगा। न चोर हार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। मैं तो ज्ञान का उपासक हूं, मुझे इस द्रव्य से कोई मतलब नहीं है। बोले, तुम्हारी राह पे तो मैं देखता हूं कि लोग पुष्प और मोती बिखेरते हैं। बोले, वो अपने लिए बिखेरते हैं, अपनी खुशी के लिए बिखेरते हैं, मेरे लिए थोड़ी कोई बिखेरता है। इस संसार में अनेक लोग आते हैं, जाते हैं, ये आना और जाना सदा चलता रहेगा। यहां कोई खास नहीं, कोई सामान्य नहीं। यहां जो कुछ भी हो रहा है सब अपने प्रसन्नता के लिए करते हैं। बोले, आप चांदी की थाली में? बोले, मुझे उस चांदी की थाली की कोई जरूरत नहीं, मैं तो हाथ में भिक्षा लेता हूं। लोग चांदी की थाली इसलिए देते हैं ताकि अपनी सोसाइटी में बता सके कि देखो मेरे पास कितनी संपत्ति है, कि हमारे घर कोई साधु आता है तो हम उसको चांदी की थाली में भोजन देते हैं। यह उनकी खुशी के लिए है। उस चांदी की थाली से मेरा कोई मतलब नहीं है। कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः। अब उस चोर को कुछ मिला तो था नहीं। थोड़ा मन में निराश आई कि किस आदमी के घर पहुंचा आज, रात खराब कर दी मैंने। उस चोर ने कहा कि ठीक है महात्मा, चलता हूं। बोले, ना बेटा, मेरी कुटीर पर आए हो,
एक आशा लेकर आए हो, मैं खाली हाथ तो तुझे नहीं जाने दूं। बोले छोड़ो अब। बोले ना। दर्भ के शैया पर सोए थे वो साधु, और एक कंबल ओढ़ा था। देख, ठंड की रात है, ले ये कंबल ओढ़ता जा, ठंड से बचेगा। वो चोर उस कंबल को लेना तो नहीं चाहता था, पर सन्यासी ने बड़े प्यार से कहा था, मना न कर सका। कंबल ले लिया, ओढ़ा, अपने घर वापस गया। कहते हैं कि दूसरे दिन सुबह 9 बजे वह चोर आया और उसने अपनी चोरी को छोड़ साधुत्व की, सन्यास की राह पकड़ ली। भाव कुभाव अनघ आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दश हूं। आज दुर्गाष्टमी का यह पावन पर्व प्रत्येक स्त्री में मां दुर्गा का दर्शन करना आपकी हर सुबह को दुर्गाष्टमी बना सकता है। जब भी क्रोध आए, जब भी विषमता के सामने आपको जूझना पड़े, जब कोई दुख सताए, जब कोई समस्याएं सताए, उन क्लेश के दिनों में भगवान श्री कृष्ण का यह सूत्र आपके लिए अमृत तुल्य एक वरदान सिद्ध हो सकता है कि जब भी क्रोध आए ना, जिसके प्रति क्रोध आ रहा है उसको देखिए और उसके भीतर कृष्ण को मुस्कुराता हुआ देख लीजिए। यहां जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वो किसी अगम सत्ता के द्वारा पूर्व निर्धारित हो रहा है। जितना मेरा आपका विवेक उस ब्रह्म के साथ एकात्म साधने लगेगा, उतना ज्यादा मन आत्म शांति का अनुभव करने लगेगा। ये सुख और दुख यथार्थ में एक भीतर से एक अनुभव का विषय है। इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध हो रहे सुख बड़े क्षणभंगुर सुख होते हैं। यदि किसी मिठाई का स्वाद आपको पसंद भी आ जाए तो भी उस मिठाई को आप कितना ग्रहण कर सकोगे? एक लिमिट, उसके बाद वो मिठाई भी अपना स्वाद छोड़ देती है। आपकी ये सुख की यात्रा अचानक दुख में परिवर्तित हो सकती है। जो सुंदर दृश्य आपकी आंखों को पसंद आता है, उस सुंदर दृश्य के बीच में आप कितना ठहर पा सकोगे? क्योंकि जिंदगी गतिशील है तो दृश्य भी बदलते रहते हैं। आज जिस डाली पर फूल खिला है, एक दिन उस डाली के फूल को भी मुरझाना है। जो आज इस संसार में आया है, किसी न किसी रोज उसी प्रकार किसी अपने को इस संसार से जाना भी है।
ये प्रेम के स्थानों का आना और जाना, ये डाली पर एक पुष्प का खिलना और मुरझाना, बिखर जाना, ये सब प्रकृति का खेल भर मात्र है। विद्युत चलम किम धनयो वनायुः, जैसे एक बिजली आकाश में चमकती हुई निकल जाती है, ठीक उसी प्रकार जहां जिंदगी है वो भी इसी प्रकार एक चैतन्य यात्रा कर कर एक मुस्कुराहट को छोड़ जाती है, एक प्रकाश को छोड़ जाती है, निकल जाती है। किसी बिखरते हुए सितारे को चमकता हुआ देखकर कोई विष मांगने से ज्यादा अच्छा कि उस तेजस्विता को हम अपने भीतर उतारने के लिए आज तैयार हो जाए, ताकि एक दिन हम भी उसी प्रकार प्रकाश को प्रसारित कर सके। भगवान श्री कृष्ण यहां कहते हैं कि सर्वभूत स्थितम यो माम, प्रत्येक जीव मात्र में मुझे देखकर जो बरतता है। जब आप किसी से बात करो तब स्मरण रखो कि वृंदावन की किसी गली में मैं मेरे कृष्ण परमात्मा के साथ चुपके चुपके बात कर रहा हूं। यह आपका बोलना, यह आपका मुस्कुराना, यह आपका रोना, यह आपका उठना बैठना, आपकी हर क्रिया, आपकी हर प्रतिक्रिया यदि भीतर एक स्मरण बना रहे कि मेरा कृष्ण मुझे देख रहा है, मेरा प्रियतम मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है, जब यह सातत्य आपके अंतःकरण के भीतर ज्यादा से ज्यादा दृढ़ होता चला जाएगा, इस दृढ़ता को कहते हैं समत्व योग। ध्यान योग से एक ऊपर की स्थिति अपने भीतर उतरना कुछ रोज पहले तक बड़ा कठिन मालूम पड़ता था, किंतु आत्म संयम की इतनी यात्रा करते करते अब लगता है कि एकांत में बैठकर अपनी अंतर गुहा में उतरना, उस ध्यान योग में उतरना बड़ा आसान है। इस समत्व को उपलब्ध होना थोड़ा प्रयत्नशील करता है। आइए दुर्गाष्टमी के इस पावन पर्व पर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन के सहयोग के लिए आप मनसा वाचा कर्मणा जैसा संभव हो जरूर अपना समर्थन देते रहना। यह एक अच्छा कार्य हो रहा है और सर्वत्र जीव मात्र में अपने परमात्मा को मुस्कुराता हुआ देखकर उस प्रकार का वर्तन, उस प्रकार की विचार शैली धीरे धीरे अपनाते हुए उस समत्व योग को आप उपलब्ध हो सको, इसी शुभ कामना के साथ आज बस इतना ही। पुनः दशहरा के दिन आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।